रात के 10 बज चुके हैं। बच्चे भी सो चुके हैं, किचन भी साफ कर दिया है, कल के लिए कपड़े भी निकाल दिए हैं और फाइनली 2 हफ्ते बाद आपको अपने लिए आधे घंटे का टाइम मिला है। लेकिन आप क्या करते हो? फोन उठाते हो, 2 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, फिर अचानक याद आता है, अरे कल की प्लानिंग भी तो करनी है, कबर्ड भी तो अरेंज करना है, थोड़ा सा काम और कर ले। और वो आधा घंटा जो सिर्फ आपका था फिर से किसी और का हो जाता। कभी सोचा है कि आराम मिलने के बाद भी आराम करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आराम करना नहीं आता, शायद प्रॉब्लम ये है कि आपने इतने साल सिर्फ सरवाइव किया है कि अब आपको रेस्ट करना भी अनफेमिलियर लगता है। हाय, मैं अमिता अनूप हूँ और मैं औरतों के साथ काम करती हूँ। उन औरतों के साथ जो बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखती है लेकिन अंदर से थक चुकी है, इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करती है, स्टक महसूस करती है। और अगर आपको भी लगता है कि आपको कभी गिल्ट फ्री रेस्ट करना नहीं आया तो आज का ये वीडियो पहली बार आपको समझाएगा कि आपके साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में भी एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मैं कभी खाली नहीं बैठती। मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ, कुछ न कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, प्लानिंग करती रहती हूँ या फिर फैमिली में बिजी रहती हूँ। और अगर कभी मैं खाली बैठ भी जाती थी तो अंदर से आवाज आती थी, क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ प्रोडक्टिव। मुझे लगा था ये डेडिकेशन है, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं प्रोडक्टिव नहीं थी, मैं अनकंफर्टेबल थी। खामोशी से, अकेलेपन से और सबसे ज्यादा खुद के साथ बैठ। शायद आप भी मेरी तरह ये चीजें नोटिस करते होंगे। आप वेकेशन पे जाते हो लेकिन 2 दिन बाद ही आपको काम याद आने लगता है। अगर कभी कोई काम ना भी हो तो आप कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हो। कभी बस यूं ही बैठने की कोशिश करो तो माइंड फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर देता। और सबसे अजीब बात, अगर किसी ने पूछ लिया कि आज सारा दिन क्या किया और आपका जवाब अगर है कुछ नहीं, तो आपको अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी वैल्यू सिर्फ आपके काम से डिसाइड होती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप एक पूरा दिन कुछ भी ना करें तो क्या आपकी वैल्यू कम हो जाएगी? बहुत बार हम रेस्ट से नहीं डरते, हम उस फीलिंग से डरते हैं जो रेस्ट करने के टाइम पे आती है। जब सालों से हम अपनी फैमिली मेंबर्स की, दूसरों की नीड्स को पहले रखते आए हों और अचानक से एक दिन हमें खुद के लिए समय मिलता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि उस समय में हम क्या करें। हम इतने सालों तक बिजी रहने की आदत बना लेते हैं कि पीस हमें अजीब लगती है, कुछ ना करना हमें अनकंफर्टेबल लगता है। इस तरह धीरे धीरे बिजी रहना हमारी आइडेंटिटी बन जाता है और एक दिन हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें टाइम नहीं मिलता, प्रॉब्लम ये होती है कि हमने एक्चुअली खुद के साथ रहना ही भुला दिया होता है। और जब हम खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीख लेते हैं तो रेस्ट हमें गिल्ट नहीं लगता, हीलिंग लगता है। आज मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दूंगी, आज मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इस हफ्ते सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठिए, ना कोई फोन, ना टीवी और ना ही कोई काम, बस खुद के साथ। और ऑब्जर्व करिए आपका माइंड क्या बोलता है, उसे चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे शांत मन से सुनिए, क्योंकि कभी कभी अवेयरनेस ही हीलिंग की शुरुआत होती है। अगर आज की ये वीडियो देखकर आपको फील हुआ कि अरे ये तो मेरी ही स्टोरी है, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा, होम। क्योंकि मेरा मानना है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब हमें पहली बार ये महसूस होता है कि कोई हमें समझ।
और अगर आप भी इमोशनल सर्वाइवल से इमोशनल सोवरेनिटी की जर्नी पे चलना चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि मैं हर वीक ऐसी ही एक कॉन्वर्सेशन लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एक बात याद रखिए, आपको हर वक्त प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपका सिर्फ होना ही काफी। थैंक यू so much for watching. I'll see you in the next video.